दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। हमने कई बार कहा है कि अब की बार पार्टी ने निगम सदस्यों के तौर पर क्षेत्र की जनता को कई ऐसे नमूने दिए हैं जिन्हें ना तो राजनीतिक समझ है और न सामाजिकता की। उनके नए नए कारनामे और अजीब सी हरकतें हर रोज देखने को मिलती हैं। ऐसे नमूनों से क्षेत्र के विकास की उम्मीद करना पत्थर से तेल निकालने के बराबर है। हमारी इस बात को एक बार फिर बल मिला है क्योंकि शहर की प्रथम महिला, सबसे प्रतिष्ठित, सबसे सम्माननीय पद पर आसीन निगम मेयर के सम्मान और शिष्टाचार में जो चूक हुई है उससे हम सभी क्षेत्रवासी खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। इस पूरे मामले को विस्तार से हम आपको बताएं उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि शनिवार को वार्ड 24, 25, 26, 27 और 28 यानी 5 वार्डों की सामूहिक समस्या को लेकर पेट्रोल पंप सेहतपुर पर उद्घाटन हुआ, जिसमें भारत सरकार के राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री राजेश नागर, नगर निगम की मेयर श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी, 5 वार्डों के निगम सदस्यों में से केवल एक सदस्य, बाकी सभी संबंधित उच्चाधिकारियों के साथ क्षेत्र के मुख्य कार्यकर्ता उपस्थित हुए। उद्घाटन से क्षेत्रीय जनता को क्या मिलेगा, उद्घाटन के बाद बदली राजनीतिक परिस्थितियों का क्या होगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। श्रेय लेने की होड़ में उद्घाटन कार्यक्रम 5 वार्डों के ठीक बीचों बीच सेहतपुर पेट्रोल पंप पर शायद इसलिए रखा गया होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या भी पेट्रोल पंप के सामने है। इसकी चर्चाएं बहुत लगातार हो रही हैं और मीडिया में भी इसको प्रमुखता से उठाया जा रहा है, जो वार्ड 25 का ही हिस्सा है। वार्ड 25 की निगम सदस्या महिला चुनी गई हैं। उसके बाद वार्ड 27 की निगम सदस्या भी महिला हैं। इसके बाद वार्ड 24, 26 और 28 से पुरुष निगम सदस्य चुने गए हैं। कार्यक्रम की जिम्मेदारी भी स्थानीय निगम सदस्यों की होती है। अब आप सोचिए कि जिस उद्घाटन में भारत सरकार के राज्य मंत्री, प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, निगम की मेयर, सांसद, विधायक तथा सभी संबंधित उच्चाधिकारी पहुंच रहे हों तो उस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए या नहीं। वैसे भी मेगा उद्घाटन का शुभ अवसर था क्योंकि 5 वार्डों की सामूहिक समस्या का समाधान होने जा रहा था। तो इस कार्यक्रम में केवल एक वार्ड 26 से निगम सदस्य लाल मिश्रा को छोड़कर बाकी निगम सदस्य इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे। अब सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस वार्ड में कार्यक्रम हुआ और वहां विशेषकर महिला निगम सदस्य हैं और उस कार्यक्रम में शहर की प्रथम महिला, सबसे प्रतिष्ठित, सबसे सम्मानीय पद पर आसीन निगम मेयर श्रीमती प्रवीण जोशी बत्रा पहुंच रही हैं, तो उनके स्वागत के लिए दोनों महिला सदस्यों में से एक भी निगम सदस्य वहां मौजूद नहीं थी। क्या ये सामाजिकता और शिष्टाचार है? मेयर आपके वार्ड में आई हैं, वो भी आपको विकास की सौगात देने, मेगा उद्घाटन करने, और आपके पास इतना समय भी नहीं है कि उनके स्वागत के लिए घर का काम छोड़कर उनके साथ खड़ी हो जाएं। क्या ये शहर की सबसे प्रतिष्ठित महिला मेयर का अपमान नहीं है? वो अकेली इस भीड़ में धक्के खाती रहीं और भाजपा के कार्यकर्ता नारियल फोड़ने में मदहोश नजर आए। ना कोई मंच, ना कोई माइक। जो कार्यक्रम में आए नेता वहां उपस्थित लोगों से 2 शब्द कहकर संबोधित कर पाते। हमारे क्षेत्र में आए इतने बड़े बड़े और प्रतिष्ठित नेताओं के स्वागत में समाज के प्रबुद्ध लोग उन्हें धन्यवाद दे पाते। शर्म आनी चाहिए कि शहर की सबसे प्रतिष्ठित महिला कमांडो से मदद मांगती नजर आई। व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी उसी निगम सदस्या की बनती है जिनके वार्ड में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये सरकार का कार्यक्रम था। लेकिन वहां तो मैडम खुद ही उपस्थित नहीं थी। महिलाओं के नाम पर उनके पति नेता बने घूमते हैं तो फिर महिला का चुनाव ही क्यों करते हो? जो आपकी प्रतिनिधि हैं वो वहां मौजूद ही नहीं है तो क्या प्रतिनिधित्व होगा आपका? जो अपने वार्ड में आई मेयर के साथ खड़ी नहीं हो सकती, वो सदन के पटल पर कैसे जनता की बात रखेगी? भीड़ में परेशान हो जाने के कारण मेयर प्रवीण जोशी बत्रा पारिवारिक रिश्तों के चलते पूर्व निगम सदस्य तथा भाजपा नेता ओम प्रकाश रक्षवाल के निवास पर पहुंची। तो हमने उनसे इस मामले में बात करने की कोशिश की,
जिस पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ये उनका बड़प्पन है जो उन्होंने कोई भी नाराजगी व्यक्त कम से कम कैमरे पर नहीं की। अन्यथा शिष्टाचार के नाते ये बात हमको और आपको सबको समझ आती है कि महिला मेयर होने के नाते वो आपके वार्ड में आती हैं और आप उनके स्वागत के लिए अपने घर तक से नहीं निकल सकती, लेकिन उनके चेहरे के भावों को समझा जा सकता था। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि उद्घाटन में क्षेत्र के लोगों को असल में क्या मिला, ये स्पष्ट हुआ क्या? जनता के सवालों के जवाब मिले क्या? इस तरह के उद्घाटन से नारियल फोड़ राजनीति को ही तो बल मिलता है, जिस पर हमने हमेशा सवाल खड़े किए हैं। कोई भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जनता के सवालों के जवाब देना ही नहीं चाहता। कई बार हमने विधायक और राज्य मंत्री राजेश नागर से सीधा इंटरव्यू करने की कोशिश की ताकि जनता के सवालों के जवाब लिए जा सकें। इसके लिए उनके पास समय ही नहीं है। ऐसे मौक़ों पर सवाल पूछने की कोशिश करें तो सुरक्षा का घेरा उनके पास तक जाने देता ही नहीं है। फिर भी किसी तरह धक्का देकर पास पहुंच भी जाओ और सवाल पूछने की कोशिश करो तो तीखा सवाल आते ही उनके आसपास के अंधभक्त जिंदाबाद के नारों से सब लपेट देते हैं। उद्घाटन के मुख्य अतिथि कृष्णपाल गुर्जर ने खुद बताया कि 5 करोड़ 43 लाख की पल्ला से सेहतपुर तक की पानी और सीवर की लाइन का शुभारंभ किया है। खुद सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए, आज ये जो सीवर लाइन है, एक उसका और एक पानी का कुल मिला के 5 करोड़ 43 लाख का ये जो पल्ला से सेहतपुर वाली जो सीवर लाइन है उसका शुभारंभ किया है। 3 करोड़ लगभग 34 लाख रुपए की लागत से, 2 करोड़ लगभग 29 लाख रुपए की लागत से पानी की पाइपलाइन का, कुल मिला के 5 करोड़ 43 लाख के सीवर और पानी की लाइन का आज यहाँ शुभारंभ किया है। क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी मांग थी कि डबल रोड और दोनों तरफ का नाला बना दिया जाए, लेकिन इस विषय पर दोनों में से किसी भी मंत्री ने कोई बात नहीं की। ना ही उद्घाटन के स्थान पर कोई काम शुरू हुआ। जिसका उद्घाटन किया गया 5 पेवर ब्लॉक रखकर, जबकि पेवर ब्लॉक का रोड भी नहीं बनना है, नारियल फोड़ दिए गए ताकि क्षेत्रीय लोगों को 1-2 महीने के लिए मानसिक राहत दी जाए। सीवर लाइन चालू होने में कितना समय और लगेगा, इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी तरफ का नाला कब बनेगा, इसका कोई जवाब नहीं मिला। सड़क से पोल हटाकर डबल रोड बनेगी या ऐसे ही लपेट दी जाएगी, इसका कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन इसका जवाब हम आपको वीडियो में अंत में देंगे। पल्ला से सेहतपुर तक रोड तो बनेगा, लेकिन सेहतपुर से बसंतपुर तक का रोड कब बनेगा, कोई जवाब नहीं मिला। अब सुनिए उद्घाटन का असल सच। एक तरफ का नाला पहले ही बनाया जा रहा था, उसका काम तो पहले से ही चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। अवैध अतिक्रमण के कारण बीच में रुका पड़ा है। उसे बनाने की प्रक्रिया पर राज्य मंत्री राजेश नागर के पीए सुरजीत बैसला ने काम किया है पिछले दिनों में, तो वो काम एक बार फिर शुरू होने के आसार बने हैं। ये उद्घाटन किसी नए नाले का नहीं था। अमृत योजना के तहत सीवर व पानी की लाइन का उद्घाटन अक्टूबर 2018 में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कर चुके हैं, जिसे 18 महीने में बनकर तैयार होना था। लेकिन 8 साल बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, लाइन चालू नहीं हुई। इस लाइन का डाला जाना भी सीवर निकासी व पीने के पानी की समस्या का समाधान था। तो 8 साल पहले जो उद्घाटन हुआ वो क्या था, और अब एक बार फिर उसी सीवर पानी की लाइन के उद्घाटन का औचित्य क्या है? जिस सड़क को बनाने की बात हो रही है उसका टेंडर तो 2 साल पहले ही 1 सितंबर 2023 को मेमो नंबर HRWP 13798 जिसकी लागत करीब 2 करोड़ 30 लाख थी, जिसके ठेकेदार कुलवंत हैं, उनको हो चुका है। तो काम शुरू होने में 2 साल क्यों लगे? खुद सुन लीजिए, राज्य मंत्री राजेश नागर ने माना है कि ये फाइल 2 साल पहली है। मैंने बताया ना, इसका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल पहले हो गया था, पर थोड़ा जो नाली का इशूज था उसकी वजह से रुका हुआ था। आगे दूसरी बात ये कि रोड पल्ला पुल से गांव सेहतपुर चेतन मार्केट रोड, जहां भारद्वाज वेल्डिंग की दुकान है, वहीं तक बनेगी, क्योंकि 1200 मीटर पल्ला पुल से वहीं हो जाते हैं। तो आगे का टेंडर कब होगा? अब वो रोड कब बनेगी, इसका जवाब है किसी के पास? आगे की रोड के हालात क्या हैं? क्या इसके बनने की कोई तैयारी है? डबल रोड बनने का लॉलीपॉप देते हो
तो बताओ जो रोड अब बनेगी, जिसका उद्घाटन करने की बात कर रहे हो, वो कैसी बन रही है? केवल 7 मीटर चौड़ी जो पहले से ही बनी हुई है। उस रोड के टेंडर को पढ़िए तो सही। पहले बनी 7 मीटर की रोड को उखाड़कर उसी स्थान पर वैसी ही 7 मीटर की चौड़ी सिंगल रोड बनाई जाएगी। केवल उसका लेवल उठा दिया जाएगा, जो एक तरफ बने नाले से 60 मीटर दूर होगी। बिजली के पोल हटाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब वह रोड ही नहीं बनाना है तो फिर पोल हटा के भी क्या करोगे? ताकि दोनों तरफ दुकानदारों का 20-20 फुट का अतिक्रमण बना रहे। रोड की चौड़ाई के लिए सरकारी जमीन करीब 66 फुट है। बीचों बीच 22 फुट की रोड बनेगी, बाकी दोनों तरफ 22-22 फुट खाली पड़ा रह जाएगा, जिस पर अतिक्रमण कर लिया जाएगा। यदि 1200 मीटर यानी करीब 1.25 किलोमीटर लंबी सड़क का टेंडर होने के बाद शुरू होने में 2 साल लगते हैं, तो बताओ बसंतपुर तक सड़क बनने में कितने पंचवर्षीय योजनाएं लगेंगी? है किसी के पास इन सवालों का जवाब? मैं तो हैरान हूं ये जानकर कि नया कुछ नहीं है। जो भी चल रहा है सबका सब पुराना ही है। 2-2, 3-3 साल पुरानी फाइलें और उनके काम, जिस पर धड़ाधड़ नारियल फूट रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि केवल नारियल तोड़ने की राजनीति होती है। अगर इसी का उद्घाटन 2-2 मंत्रियों ने और मेयर महोदया के साथ निगम सदस्यों की अनुपस्थिति में और राज्य मंत्री राजेश नागर ने 2 साल पहले की फाइल का काम शुरू करवा करके क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगात दी है, तो उनको क्षेत्र की जनता की तरफ से हमारा सत नमन। आज के इस उद्घाटन में दोनों मंत्रियों की जुगल जोड़ी की सत्यता के प्रमाणों के साथ कौन किसके पाले का असल साथी है के नज़ारे भी देखने को मिले हैं। छोटे मंत्री के खेमे से टिकट लेकर वार्ड 25 की निगम सदस्या के पति बड़े मंत्री के इर्द गिर्द घूमते देखे गए तथा भाजपा नेता ओम प्रकाश रक्षवाल के कंधे पर हाथ मारकर नारियल तुड़वाकर यह साबित कर दिया कि हम सब एक ही राजनीतिक खानदानी हैं। मौका परस्ती में कौन छोटा और कौन बड़ा मंत्री? अरे भाई, मंत्री तो मंत्री होता है। पाला बदलने के कौन से पैसे लगते हैं? वार्ड 26 के निगम सदस्य लाल मिश्रा ने मौका मिलते ही बड़े मंत्री के पैर छूकर आशीर्वाद बनाए रखने का संकल्प ले लिया। कुल मिलाकर इस उद्घाटन से क्षेत्र की जनता को कुछ मिले ना मिले, कम से कम नेताओं के दिल तो मिले हैं। हम तो आपसे मिलते ही रहते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए सत्य हुंकार। अभी मैं लेता हूं इजाजत। नमस्कार।